नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति के 100 साल पूरे हो चुके हैं और इसके उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह दिल्ली संसद के सेंट्रल हॉल में मनाया गया। हरियाणा से विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर और पीएसी के चेयरमैन वहां पर गए थे। किस तरीके का ये कार्यक्रम रहा, आइए बात करते हैं। ज्ञानचंद गुप्ता मेरे साथ हैं। गुप्ता जी, शताब्दी समारोह मनाया गया, क्या कुछ मीटिंग से लेकर आए हैं? देखिए देवेंद्र जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यशाला लोकसभा के सेंट्रल हॉल में और उसके एनेक्सी में ये आयोजित की गई। वहाँ देश भर से सभी जो स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर और जो पीएसी के चेयरपर्सन थे, सभी आए हुए थे। कई सत्र आपस के अंदर चर्चा हुई और पीएसी के अंदर आ रही कठिनाइयों को लेकर के कि पीएसी को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस विषय को लेकर के काफ़ी गंभीरता से आदरणीय जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनका मार्गदर्शन भी मिला, उपराष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन भी मिला, लोकसभा के अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिला और जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन जी, जो उनका मार्गदर्शन भी इस लोक लेखा समिति के सभी सदस्यों को जो वहाँ गए हुए थे उनको मिला। और वहाँ जो देखने में आया कि लोक लेखा समिति का जो काम है वो काम है सरकार के द्वारा जो पैसा खर्च किया जा रहा है उस पैसे में कहीं कोई अनियमितता तो नहीं हुई या कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं हुई। और यहाँ तक हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं उन्होंने कहा कि एक पैसा भी अगर अपव्यय होता है, मितव्यय होता है, तो उसके ऊपर पीएसी की आंख जो है वो रहनी चाहिए कि ये क्यों हुआ है और उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात जो पीएसी का काम है बहुत एक जिम्मेवारी वाला काम है कि जो बजट यहाँ हम विधानसभा के द्वारा पारित करके कार्यपालिका को देते हैं निर्माण संबंधी या विकास संबंधी कार्यों को करने के लिए, तो वो विकास कार्य उतने ही पैसे खर्च करें, उसी मद से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, किसी दूसरे डिपार्टमेंट का पैसा, किसी दूसरे मद का पैसा किसी दूसरे में तो ट्रांसफ़र नहीं कर दिया गया। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली। और ये भी एक बात जो बड़ी प्रमुख रूप से चर्चा का विषय बन रही वो ये थी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो निर्णय हैं या जो डायरेक्शंस हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं उनको कुछ अधिकारी समय पर पालन नहीं करते। ऐसी भी वहाँ पर ये मांग आई कि एक इसका समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए, इसकी समय सीमा तय की जानी चाहिए कि जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो 3 महीने या 4 महीने के अंदर कंपल्सरी जो है पीएसी के पास आनी चाहिए। और विभिन्न प्रदेशों के जो पीएसी के चेयरपर्सन थे उन्होंने कहा कि कई बार तो जो अधिकारी हैं जिनको पीएसी के सम्मुख आना चाहिए वो नहीं आते, तो उसको हम कैसे उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे सुझाव आए हैं वहाँ पर। विशेष तौर पर कहीं ना कहीं जो हमारी जो ये कमेटी है प्रिविलेज कमेटी, हम ये भी बात सामने आई कि अगर कहीं जो हमारी कमेटी के सदस्यों का विशेषाधिकार है या उनका हनन होता है तो ये मामला हम विशेषाधिकार अपनी जो प्रिविलेज कमेटी है उसको भी भेज सकते हैं। जिस तरीके से 2 दिन की कार्यशाला ये रही है, कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। आपने कहा अनियमितता अगर आती है तो क्या आगे कोई कड़ाई करने के लिए किसी तरीके की ढिलाई ना बरती जाए, कोई सख्त कदम उठाने की, कठोर कदम उठाने की बात वहाँ से निकल कर आई है? यही तो मैंने कहा ना। देखिए, एक तो ये भी बात आई कि जो पीएसी के लोकसभा और राज्यसभा समिति के चेयरपर्सन हैं श्री अधीर रंजन जी, उनकी अध्यक्षता में एक सभी जो पीएसी के चेयरमैन्स की है कमेटी उसका गठन किया जाए और वो समय समय पर मिलती रहे। 3 महीने 6 महीने के पश्चात उसकी बैठक हो, जो दिक्कतें वहाँ आती हैं वो डिस्कस हों। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि एक बात आई कि जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है उसको समयबद्ध किया जाए,
उसके ऊपर समय सीमा लगाई जाए कि आपको जो अपने डायरेक्शन दी है पीएससी ने, उसको एक समय के अंदर आपको उसका पालन करना पड़ेगा। उसका जवाब ना किया जाए तो उसमें कोई सजा? उसके बाद फिर ये कि क्या कार्रवाई की जाए, उसके पश्चात इसके ऊपर भी विचार किया जा रहा है। क्या इसको कानूनी जामा पहनाया जा सकता है या नहीं पहनाया जा सकता, इसके ऊपर आगे विचार करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। आगामी शीतकालीन सत्र है, 3 दिन का अभी तक जो जानकारी आई है वो होना है। वैसे बीएसी की बैठक में डिसाइड होता है, बीएसी की बैठक आप एक दिन पहले कर रहे हैं, और कितने सवाल अब तक आ चुके हैं शीतकालीन सत्र को लेकर? देखिए, शीतकालीन सत्र फिलहाल जो 3 दिवसीय सत्र रहेगा, 17 तारीख को सत्र होगा, 18-19 की छुट्टी है, और 20 और 21 को ये फाइनल डिसीज़न जो है वो बीएसी की मीटिंग के अंदर होगा। और बीएसी के अंदर अगर ये महसूस होगा कि एजेंडा कुछ ज़्यादा है या उसको और अधिक चर्चा का समय चाहिए, तो उसके ऊपर हम सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए भी जो है कोई संकोच नहीं करेंगे। ये फैसला लिया जा चुका है कि पहले बीएसी मीटिंग होगी? हाँ, ये अभी अब की बार पहली बार हमने ये विचार किया है कि बीएसी की मीटिंग अक्सर जिस दिन सत्र शुरू होता था उस दिन होती थी, उसी दिन होती थी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अच्छे ढंग से विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, सत्र को अच्छे ढंग से चलाना चाहते हैं, उसकी अगर चर्चा हम बीएसी के अंदर खुलकर कर लेंगे, और जो कार्य रूपा है, जो हमारा कार्य की जो रूपरेखा है, वो अच्छे ढंग से बना लेंगे। हमारे जो कुछ डिसीजन हम बीएसी के अंदर करते हैं, अपने विधायकों को उनकी जानकारी दे देंगे, तो जो हमारा सत्र चलाने के अंदर हमें आसानी रहेगी। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज है, आप किस तरीके से याद कर रहे हैं और क्या संदेश देंगे लोगों को? देखिए, आज विधानसभा परिसर के अंदर ही हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा लगभग 1 वर्ष पहले हमने स्थापित की थी, उस पर हमारे सभी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने और मैंने खुद पुष्पांजलि दे करके उनको नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि दी है। और एक मैंने प्रार्थना की है कि आज हम इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने एक हमें बहुत अच्छा संविधान जो दिया है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, उस संविधान के अंदर हमें अधिकार और कर्तव्य दोनों की जानकारी दी गई। अक्सर हम अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन कर्तव्यों के बारे में हम पूरी तरह से क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या क्या हमें समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, जिम्मेदारी क्या है, गरीब लोगों के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है, देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है, ये सभी जिम्मेवारियों का एहसास भी हमें हो और कर्तव्यों का भी पूरी निष्ठा के साथ पालन करें, तो मैं समझता हूँ कि आज इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो पुण्यतिथि है, जो आज उनका निर्वाण दिवस है, उस पर हम संकल्प करें कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी हम पालन करें। जी, शुक्रिया। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मेरे साथ थे, कई मुद्दों को लेकर बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।